इस फितने को का पक्का हल सोचें। इस फितने को ये माएँ बहनें दिखाते और उसको मशहूरी समझते हैं। जितने लोग सब्सक्राइब करें यार, आप भी फिर इसमें शामिल हो। फिर मेरे उस्ताद पे भी बहुत दफा लगी थी, मेरे पे भी बहुत दफा लगी। मेरे उस्ताद के सर पे भी थी 295, मेरे सर पे 2 है। फारूक खोखर ने रजब भट्ट को वार्निंग दे दी। हाँ जी यूट्यूब फैमिली, जैसा कि आपको पता होगा कुछ दिन पहले रजब भट्ट ने अपना परफ्यूम लॉन्च किया था जिसका नाम था 295। लोगों ने अब रजब भट्ट पर बहुत तनकीद की है कि रजब भट्ट ने दफा 295A और 295C के तहत नमूसे रिसालत की तौहीन की है। फिर मेरे उस्ताद पे भी बहुत दफा लगी थी, मेरे पे भी बहुत दफा लगी। मेरे उस्ताद के सर पे भी थी 295, मेरे सर पे 2 है, 295A 295C। जो हमारा आज परफ्यूम लॉन्च होने जा रहा है उसका नाम भी 295। इसलिए रजब पर फिर से केसेस बनाए जा रहे हैं। दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में बताएं रजब ने नमूसे रिसालत की तौहीन की है या नहीं। इसके बाद रजब ने आज अपनी एक वीडियो शेयर की जिसमें वो पूरी पाकिस्तानी आवाम से माफी मांग रहा है कि अल्लाह और नबी पाक के सदके मुझे माफ कर दे, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। आप पहले ये वीडियो देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है जी रजब। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं अल्लाह पाक और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कामिल ईमान रखता हूँ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानता हूँ। मैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पाक और तमाम सहाबा कराम का दिल से एहतराम करता हूँ। कुछ दिन पहले मैंने अपना परफ्यूम 295 के नाम से लॉन्च किया था। इसमें मेरा हरगिज़ मकसद कानून नमूसे रिसालत 295A 295C को मैं बिल्कुल इंकारी नहीं। मेरा बिल्कुल मकसद ये नहीं था कि मैं 295A या 295C जिस रिसालत के तहत ये लगती है कि मैं उसका इंकारी हूँ, नहीं, ऐसा बिल्कुल हरगिज़ नहीं है। मैं दिलो जान से कानून नमूसे रिसालत को तस्लीम करता हूँ। जो शख्स भी अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करता है वो वाजिबुल कत्ल है। 295 परफ्यूम को लॉन्च करते हुए उसकी मशहूरी करते हुए मेरे मुंह से लाइल्मी के तौर पे जो गलत अल्फाज निकले हैं, मैं अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में खड़ा होकर माफी मांगता हूँ और तौबा करता हूँ। और साथ ही साथ मैं अभी ऐलान करता हूँ कि 295 फिल्म को मैं अभी डिसकंटिन्यू कर रहा हूँ, खत्म कर रहा हूँ। मेरे इन अल्फाज से अगर किसी मुसलमान की भी दिलजारी हुई है तो मैं आप सबसे भी माफी मांगता हूँ और अल्लाह अपने और अपने हबीब के सदके मेरी तौबा कबूल फरमाए और मुझे माफ कर दे। इसके बाद फारूक खोखर ने रजब भट्ट को जवाब दिया। फारूक खोखर ने कहा, रजब तुमने सही मजाक बनाया हुआ है। हर बार तुम किसी न किसी मजहब का मजाक उड़ाते हो। तुम सिर्फ ये व्यूज के लिए करते हो। पहले तुमने नमाज का मजाक बनाया, तब सारी मुस्लिम कम्युनिटी तुम्हारे खिलाफ हो गई थी। फिर तुमने सारे उलमा को मिलाकर माफी मांग ली और इसके बाद तुमने क्रिश्चियन कम्युनिटी का मजाक बनाया जिसमें तुम और तुम्हारे दोस्तों ने क्रिश्चियन कम्युनिटी का मजाक बनाया। सबको पता है जब हम कराची गए थे, ठीक है, डोकर ने एक जुगत लगाई थी जहांगीर को। कौन सी जुगत? कि इसने रोजानी रखा, इसको पुलिस ने पकड़ लिया। जब पुलिस ने पकड़ा इसने कहा भाई मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं ईसाई हूँ, ठीक है, इसलिए कह दिया। अब उसके ऊपर हमारे कुछ जो ईसाई बहन भाई है ना, वो माइंड कर गए, वो गुस्सा कर गए। उनका करना बनता भी है कि जुगत लगा दिया। बट द थिंग इज एक फ्लो के अंदर जो है ना सिर्फ जुगत थी। मैंने कितनी बार बताया है कि मेरे घर के बाहर कोई क्रिश्चियन आता है, कोई मुस्लिम आता है, कोई शिया सुन्नी हिंदू, कोई भी सिख वाले भी आए ने, पंजाबी इंडिया वाले, कभी कोई भेदभाव नहीं किया। आप सब मेरे भाई बहन है। मैंने फिर उसी व्लॉग में तुमने माफी मांग ली। ये क्या बात हुई? अब तुमने नबी पाक की तौहीन रिसालत की है जिसके लिए तुम्हें माफ नहीं किया जाएगा। कानूनी तौर पे रोकें हर मजहब को खराब करते हैं। अब इसने आखिरी टैग नबी पाक की एक कर दिया, 295C है, ए है। वो खुदा के बंदे तूने एक रात नहीं गुजारनी, एक रात का सूरी नहीं काटनी, एक रात जेल में नहीं गुजारनी। हर दफा माफी मांग लेते हैं, हमारे जज्बात ना उठा। मैं इतना बड़ा दिल नहीं है हमारा कि कोई बंदा हमारे पैगंबर पे बात करे। हम बात ये करें, सोचे भी तो हम उसको माफ कर दें, नहीं माफ करेंगे। अब इस फितने को का पक्का हल सोचें। फारूक खोखर ने कहा, ये सब कंट्रोवर्सी का जिम्मेदार रजब भट्ट के सब्सक्राइबर हैं। रजब के सब्सक्राइबर को कोई हया नहीं है। तुम्हारा रजब ऊपर है या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? इस फितने को ये माएँ बहनें दिखाते और उसको मशहूरी समझते हैं। जितने लोग सब्सक्राइब करें यार, आप भी फिर इसमें शामिल हो। अगर अल्लाह रसूल को मानते हो तो अनसब्सक्राइब करो, ना इस गुनाह में शामिल हो, ना इसको फॉलो करो। और मैं अब इसको वार्निंग नहीं दे रहा, पहले मैंने इसको वार्निंग दे चुका था। अब मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि हर चीज़ की माफ़ी नहीं होती मेरे भाई, हर चीज़ की माफ़ी नहीं होती। अब ये केस मैं अवाम की अदालत में छोड़ता हूँ, अपने उलमा कराम को छोड़ता हूँ कि आप कानून के दायरे में रहते हुए इसका हल निकालें। अवाम को भी कहूँगा कानून के दायरे में रहते हुए इसका साथ छोड़ें। कानून को हाथ में लेंगे तुम्हारे पाकिस्तान की बेइज्जती होगी। बाहर मैं संभालूंगा, पाकिस्तान के अंदर आप लोग खुद संभालें। फारूक खोखर ने पूरी पाकिस्तानी अवाम से रिक्वेस्ट की है कि रजब के चैनल को अनसब्सक्राइब किया जाए और पाकिस्तान के इदारों से भी रिक्वेस्ट की है कि रजब के खिलाफ एक्शन लिया जाए और इसे सजा दी जाए। फारूक खोखर ने कहा, तुम कोई फेमस व्लॉगर नहीं हो, तुम बस अपनी बहन बीवी को दिखाकर फेमस हुए हो। एक परफ्यूम लॉन्च हुआ है 295, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, मैं कभी किसी का नाम नहीं लेता।
तो पता है 295 सी तो इंडियन हालत को कहते हैं। फिर वो एक वीडियो क्लिप देखा, जो क्लिप की वजह से मैं भी इस टाइम रात उठा और वीडियो बनाई कि मेरे उस्ताद ने भी, जब आपके उस्ताद सिख और काफर होंगे, ठीक है, तो आप भी उसी को फॉलो कर रहे हो, हर मज़हब को बेइज्जत करी जा रहे हो। फिर माफ़ी, ये क्या तुम्हें तंग किया जा रहा है, तो माए बहनों वाले से आप आगे चले गए उस काम से, माए बहनों वाले से आप उससे आगे चले गए, तो टॉपिक हमने छोड़ दिया। दिखाओ बहने, नचाओ बहने, भेजो बहने, दोस्त टच करो, वो आपकी मर्जी। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, कोई हया नहीं है तुम्हें, किस मिट्टी के बने हो तुम, हर बार किसी न किसी मजहब का मजाक बनाते हो, व्यूज लेते हो और माफी मांग लेते हो। शर्म करो कुछ खबीस इंसान। दोस्तों ये सब फारूक खोखर के अल्फाज थे। आप क्या कहते हैं इस कंट्रोवर्सी के बारे में, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं।